हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बात करेंगे सचिन के लाइव पर। सचिन लाइव आए थे। लाइव आने के बाद में बोलते हैं कि मैं जितने भी मेरे सवाल थे इन दिनों में, जो जनता मुझसे पूछना चाह रही है, मैं सबकी सवालों का जवाब देने के लिए आज लाइव आया हूँ। तो आप लोग मुझसे सवाल कीजिए। तो उनसे जनता ने इतने सवाल करे, इतने सवाल किए कि किसी एक सवाल का सही से उन्होंने आंसर दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई आंसर था ही नहीं। वो हर चीज़ की वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे, बातों को गोल-गोल घुमा रहे थे और ऐसी बकवास कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे जो किसी को कोई मतलब नहीं है, जो जनता को पहले से मालूम है। दूसरा ये था कि सचिन बोलते हैं कि मुझे इनविटेशन कार्ड मिला था नेहा की तरफ से एंगेजमेंट में शामिल होने के लिए। लेकिन फिर एक ऑडियंस में से एक बंदे ने पूछा था कि हमने एक लाइव देखा था नेहा का, जिसमें नेहा बोल रही हैं कि मैंने किसी को इनवाइट किया ही नहीं है। अगर मैं सचिन भैया को इनवाइट करती तो मुझे यूट्यूब जितने भी क्रिएटर हैं मुझे सबको इनवाइट करना पड़ता। तो हम इस फंक्शन में हमने डिसाइड कर रखा था सिर्फ ओनली हमारी फैमिली रहेगी। तो भाई फिर आपको इनविटेशन कार्ड कैसे मिल गया? पहला झूठ तो आपने यहाँ पे यही बोल दिया है। दूसरा आप बोलते हो कि मुझे इनविटेशन मिला था और फिर एक बार मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी काम था उस टाइम पे, मैं बिज़ी था। फिर आप बोलते हो कि फिर मैंने सोचा कि वो मेरी सिस्टर हैं तो मैं उनको सरप्राइज़ दे देता हूँ आज जाके वहाँ पे, और उनको बिना बताए मैं जाऊँगा, और अगर मैं नहीं गया तो लोग ये बोलेंगे कि आप गए क्यों नहीं, गए क्यों नहीं। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया। और आप बोलते हो मैं वहाँ पे जाके होटल में रुका। होटल में रुकने के बाद में आपने नीतू दीदी को कॉल किया। नीतू दीदी को आपने कॉल करा कि आपने नेहा सॉरी पहले आपने नेहा को कॉल किया, नेहा का फ़ोन बंद था, फिर आप उनके भाई और भाभी के फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हो। तो शायद उनके फ़ोन पे आपने ये बोला था कि वो फ़ोन भी उन्होंने रिसीव नहीं करा। फिर मैंने नीतू दीदी को कॉल किया कि नीतू दीदी आप उनको ये बताओ कि मैं आ रहा हूँ। तो नीतू दीदी ने आपको ये बोला था कि तुम हमारे साथ ही चल ले सचिन। आपने फिर नीतू दीदी को साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, मैं बाद में आऊँगा, आप पहले जाओ नेहा से कन्फर्म करो, उनकी फैमिली से कन्फर्म करो, उनको बताओ कि मैं आ रहा हूँ, और अगर वो हाँ बोलेंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो भाई सचिन, अगर आपको उन्होंने इनविटेशन कार्ड दिया है, नेहा ने आपको इनवाइट किया है, आपको कॉल करा है उसकी फैमिली ने, तो फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? भई ऐसा तो हमने तो कभी नहीं देखा। भई जाते तो हम लोग भी हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, हर फंक्शन में जाते हैं, कोई इनवाइट करता है, फिर हम लोग ऐसा नहीं है कि उसको कॉल करें कि भाई मैं आऊँ कि नहीं आऊँ? भई जब कार्ड तुम्हें मिला है, इन्विटेशन मिला, कॉल आया है तुम्हारे पास में, तो तुम्हें फिर कन्फर्म करने की क्या ज़रूरत थी? 2 झूठ तुम्हारे यही होगी। तीसरा तुम बोल रहे हो कि मैं इसलिए वहाँ होटल में जाने के बाद में मैंने कैंसल कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे अननोन आदमी ज़्यादा होंगे। तो भई अननोन तो होंगे वहाँ पे, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि एक फैमिली को तुम पूरा जानते हो, नेहा की फैमिली को तुम पूरा जानते हो, और उनके जो होने वाले ससुराल वाली फैमिली है उनको तुम नहीं जानते हो, क्योंकि उसमें वो तो सबके लिए अननोन है, जो नेहा की तरफ से जा रहे हैं, सबके लिए अननोन है वो तो, जितने भी रिश्तेदारों को या जो भी वो बुला रही हैं। वो तो सिर्फ़ उनके घरवालों को पता है ना सुमित जी के और उनके बारे में। तो जिस तरीके से आपके लिए अननोन है, वैसे और भी लोग थे, उनके लिए भी अननोन थे। वो एक पार्टी तो अननोन होती ही है। तो फिर आपको नेहा की तरफ से जाना था, नेहा की तरफ से आपको इनविटेशन मिला, तो आपको नेहा की तरफ से वहाँ जाना था। तो आपको अननोन है तो वो ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं कि भई अननोन है, मैं उसमें जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि आप तो हर फंक्शन में पहले घुसते थे इनके, और हद से ज़्यादा ही घुसते थे। तो तीसरा झूठ आपका यहाँ पे ये पकड़ा गया। और अब आप ये बोल रहे हो कि नहीं, कि मैंने उनको सरप्राइज़ देना चाह रहा था, मैं उनके वो करना चाह रहा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऑडियंस में से कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे थे सचिन को, कल जब ये चीज़ें वो बता रहे थे, कि आप क्यों बेवजह किसी की बातों के ऊपर कवर डालने की कोशिश कर रहे हो। जो रियलिटी है आप वो बता दो कि भई ये वाली रियलिटी और चीज़ को ख़त्म कर दो। क्यों आप इन चीज़ों को रोज़-रोज़ बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो। तो इतने में जो काफ़ी ऑडियंस है, जो नेगेटिव भी कमेंट करती है, पॉजिटिव भी करती है, और कमेंट करने वालों ने इतने कमेंट किए कि लास्ट में सचिन और मनीषा को कमेंट सेक्शन अपना ऑफ करना पड़ा। और यहाँ पे यही था कि सचिन ने लोगों का बेवजह टाइम वेस्ट किया है, कोई भी सवाल का उन्होंने सही आंसर दिया ही नहीं है। फिर से वापस वो झूठ बोलने पे आ गए। और जो जितना इन्होंने लाइव में बताया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेहा, 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 नेहा ही करते रहे हैं।
तो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट यार अपनी फैमिली को भी दो। भी नेहा को नहीं चाहती है कि आप उनका नाम लो, क्योंकि भाई वो अब किसी और फैमिली की होने वाली है। यार कोई लड़की नहीं चाहेगी कि मेरा नाम बार बार कोई बंदा ले, क्योंकि लोग गलत लेंगे। आपके मन में उनके लिए गलत नहीं है, नेहा के मन में कोई गलत नहीं है, उनके ससुराल वाली फैमिली के दिल में कोई गलत कमेंट नहीं है। तो भाई जनता जो होती है ना, उसमें हर टाइप का आदमी होता है, कोई ना कोई गलत बोलेगा। तो आप बेवजह उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और उनकी लाइफ से आप थोड़ा दूर रहो। तो गाइज ये था आज का रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।